कहीं जा रही हो क्या? ताईजान हम नानी के घर जा रहे हैं। अच्छा, अकेली जा रही हो या तुम्हारे मियाँ भी साथ जा रहे हैं? नहीं, बस मैं और शाहजेब अकेले जा रहे हैं, रिक्शे में चले जाएंगे हम। रिक्शे में क्यों जाओगी भाई? नसीर को बोलो कि जमात से गाड़ी ले आए, गाड़ी में चले जाओ दोनों। कहाँ रिक्शे में धक्के खाओगे? नहीं, वो उनको कुछ काम था इसलिए। दिन रात वो आवारा गर्दियां करता है और तुम्हारे वक्त में उसे काम याद आ जाता है। अब रिक्शे के पैसे भी दिए, वो भी अम्मी से लोगी। आपको कोई काम था मुझसे? हाँ, काम तो था, पर अब क्या फायदा। नहीं, बोले। वो मैं ये कह रही थी कि मैंने सालन चढ़ा दिया है, अगर तुम आज रोटियां डाल दो तो। पता है मुझे आज मेरे काम का दिन है, लेकिन पता है क्या, वो चचा का फोन आया था, कह रहे थे चच्ची बहुत बीमार है, कुछ पता नहीं कब निकलने ऊपर, तो तुम आ जाओ देखने की, तुम्हारा नाम पुकार रही है बार बार। अब तुम मुझे बताओ, चच्ची को देखने जाऊं या इस टप्पर के लिए रोटियां डालूं मैं? है तो प्यार जो करती है चच्ची मुझसे, बस दुआ करो बहन, उनकी रूह निकलने से पहले एक बार मैं उनको देख लूं। आप फिक्र नहीं करें, आप जाएं, मैं डाल लूंगी रोटियां। है, डाल लोगी तुम रोटियां? अल्लाह अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, कितनी अच्छी हो तुम। अच्छा सुनो, वो रोटियां डालोगी ना तो साथ साथ सालन को भी देख लेना, ज्यादा खुश्क मत कर देना है, अगर शोरबा कम पड़ गया ना तो इस टब्बर को पूरा नहीं होगा, ठीक है? और हाँ, अम्मी अगर पूछेंगी ना कि मैंने तुम्हें बोला है तो बोल देना कि नहीं मैंने नहीं बोला था, तुमने जबरदस्ती मुझे भेजा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाय हाय, चच्ची नहीं बचने की, डॉक्टरों ने भी हाथ उठा लिए, बस आज खबर आई कि कल आई। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी चची को? कल परसों तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या बीमारी आ गई? अरे अम्मी, आजकल जो हो रहा है अचानक ही तो हो रहा है, देखा नहीं कैसी कैसी वबाएं फूट पड़ी हैं, अल्लाह माफी। और वैसे भी चच्ची अचानक बीमार नहीं हुई हैं, तबीयत तो उनकी काफी दिन से खराब थी। चचा मुझे ही नहीं बता रहे थे कि सोच सोच के हलकान होगी अजरा। मेरी तो आदत है, हर एक की दुख बीमारी को दिल पे लगा लेती हूँ, और चच्ची को तो प्यार भी बहुत है ना मुझसे, कसम खुदा के। हाथ पकड़े बैठी रही मेरा, जाने नहीं दे रही थी, कहती अजरा अभी जाने नहीं दूंगी तुझे। फिर मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा चच्ची मुझे जाने दो, वक्त से अगर घर ना पहुंची ना तो हमारी सास जो है वो बुरे बुरे मुंह बनाएंगी, और हमारे ससुर कहते हैं कि रात के खाने के वक्त सबका घर में होना लाजमी है, अगर मैं ना पहुंची ना तो किसी के हलक से निवाला नहीं उतरेगा मेरे बगैर, बड़ी बहू हूं भाई घर की। तो जाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। अरे ये क्या बात की आपने? है वहां पर मौत का फरिश्ता मेरी चच्ची की रूह कब्ज करने के लिए खड़ा हुआ था, और मैं यहाँ आपके दरबार में हाथ दे देती कि अम्मी मैं जा सकती हूँ चच्ची की इयादत को कि नहीं? है कैसी बातें कर रही हैं आप? कसम से मैं तो इतनी जल्दी जल्दी में निकली हूँ, अस्मा को बस मैंने कहा कि अस्मा मैं जा रही हूँ, अम्मी को बता देना, और सारे रास्ते में रोती भी गई हूँ। कसम से रक्षे वाले ने 2 जगह रक्षा रोका है कि बाजी आपको पानी ला दूं, मैंने कहा ना ना ना, तू बस मुझे चच्ची के पास पहुंचा दे इससे पहले कि वो मर जाए। कसम से ऐसा जन्नत से हवाई जहाज की तरह रक्षा भगाया उसने, 15 मिनट में चच्ची के पास पहुंचा दिया मुझे। हाय सोचे जरा, गैर था वो रक्षे वाला, लेकिन कितना एहसास था उसको मेरी तकलीफ का। पर यहाँ तो किसी को मेरे दुख दर्द का कोई एहसास ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। देखो अजरा, इस घर में अभी 2 बहुएं और भी आनी है, अगर तुम्हारे ये तौर तरीके रहे तो वो भी तुम्हारे देखा देखी यही कुछ करेंगी ना, ये तो गलत हो जाएगा घर। अब देखो अस्मा को, वो जब अपनी अम्मी के घर जाना चाहती थी उसने आके मुझसे पूछा, ये है असूल की बात। अच्छा तो अब समझी मैं, ये अस्मा ने कान भरे हैं आपके मेरे खिलाफ है, ये आग उसकी लगाई हुई है। उसको क्यों तुम इल्जाम दे रही हो? उस बेचारी ने तो तुम्हारे जाने के बाद रोटियां पकाई हैं। हाँ तो क्या एहसान किया उसने मुझ पे? जब वो उम्मीद से थी ना तो उसके हिस्से का सारा काम मैं करती थी, बताया नहीं आपने उसको ये बात है? तो
अब ये बात यहाँ कैसे आ गई? क्यों नहीं आ गई भाई? जब आप मुझे यहाँ पे बैठ के अस्मा के एहसानात गिनवा रही हैं, तो उसको भी बताएं कि मैंने उस पे कितने एहसान किए हैं। और अगर आप नहीं बताती तो मैं बताती हूँ। अस्मा, अस्मा। जी जी भाभी, ये ले पानी खेल। अरे हटाइए ड्रामेबाजी। अगर तुम्हें मेरे हिस्से का काम नहीं करना था तो मुझसे साफ साफ कह देती। मैं नहीं जाती चच्ची की आदत के लिए, काम कर लेती घर में बैठकर। मगर मेरे पीछे तुमने जो आग लगाई है ना, ये सही नहीं किया तुमने। नहीं नहीं, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। कोई जरूरत नहीं है वजाहत देने की। इसकी तो आदत है बात बेबात वावेला मचाती है। अच्छा, मेरी आदत है वावेला करने की या कि आपकी आदत है वावेला करने की? मैं चच्ची की आदत को गई थी, कोई चिड़ियाघर की सैर करने नहीं गई थी। हाँ। कौन है भाई, कौन है? तुम पागल तो नहीं हो? तमीज नहीं है, इतनी जोर से दरवाजा बजा रही हो। पता होता है ना कि तुम्हारी शक्ल देखनी है तो नहीं आती। अम्मी तुम लोग के घर पे? देख ली शक्ल, चलो भागो यहाँ से। अम्मी से काम है, रास्ता छोड़ो मेरा। अरे यार, थोड़ी देर के लिए शहनाज खान आती है सुकून का सांस लेने के लिए, तुम फिर पीछे से आ जाती हो। अजरा भाभी रहती है तुम लोग के घर में, सुकून कैसे हो सकता है? बस बातें करवा लो, रास्ता छोड़ो मेरा। बात सुनो, रुको, रास्ता छोड़ो। अम्मी बात सुनो। बेबी बाजी, मैं तो कहती हूँ कि अजरा को साथ ले जाकर रिश्ता देखा, कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह इसका रिश्ता भी तय हो जाए। अरे अजरा का तो नाम ही मत। वो साथ जाएगी तो वहां जाकर के कोई ना कोई उल्टी सीधी बात कर देगी, लड़की वाले खुद मना कर देगी। अब उस लड़की की मंगनी भी टूटी हुई है, ये साथ होगी जाके 10-10 बातें करेगी। पहले हम चले जाते हैं, 2-3 दिन के बाद देख लेते हैं, अच्छा लगेगा तो आगे बात बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, आप मुझे बता देना, फिर उन्हें फोन कर दूंगी। वैसे वो जो दूसरी लड़की हमने देखी थी ना, वो भी मुझे अच्छी लगी थी। तो फिर देर क्यों कर रही है, कर देना मंगनी। हाँ देखते हैं, ये देख लें फिर कुछ फैसला करूंगी। आ रही है, अब उसके सामने कुछ मत बोलना। फिक्र मत करें। क्या बात है, बड़ी खामोशी आप दोनों के होते हुए है। क्या बात है, मेरे आते ही चुप लग गई आप लोगों को? शनाज, अगर मेरी बुराइयां कह सुन ली हो तो मैं भी बैठ जाऊं? तौबा तौबा अजरा, कभी तो कोई अपने मुंह से अच्छी बात निकाल लिया करो। भाई चच्ची बीमार है मेरी, अच्छा कुछ सूझ ही नहीं रहा मुझे, बस ध्यान नहीं लगा। मैं जरा ध्यान बटाओ, बावर्ची खाने में जाके चाय का पानी रख दो, शनाज भी चाय पी लेगी। शनाज नहीं पीती ये बेवक्त की चाय, ये आप ही के शौक है। सड़ी गर्मी में चाय चाहिए इन्हें। देखा कैसा उल्टा जवाब देकर गई। और मुझे पता है क्यों, चाहती ये है कि घर में कोई फसाद हो, लड़ाई झगड़ा हो और इसे बहाना मिल जाए अलग होने का। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। बेबी आंटी देख ले, इस वलीद को बहुत तंग कर रहा है मुझे। वलीद, क्या मतलब? इसने कहा और आपने यकीन भी कर लिया? हाँ, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती। अच्छा, मैं तो बहुत झूठ बोलता हूँ ना। मेरी बात सुने, आपने बहुत सर पे चढ़ा रखा है इसको। अच्छा मत तंग करो उसे। कोई तंग नहीं करा मैं। रुको तुम। बच्चे भी ना बस। अम्मी 50 रुपए देना। किस खुशी में 50 रुपए भाई? वो आइसक्रीम वाले आए, मुझे आइसक्रीम लेनी है। कोई जरूरत नहीं है रोज रोज आइसक्रीम खाने की, चलो जाए से। चलो ठीक है, फिर मैं भी नहीं बताऊंगी। क्या नहीं बताएगी? है एक बात, जल्दी से बता क्या बात है। पहले 50 रुपए तो दो। बहुत ही कोई ब्लैक मेरन किस्म की लड़की है। आप 100 रुपए दे दो। हाँ, फिर एक मेरी भी आइसक्रीम लेकर आना। अच्छा अब बता जल्दी से क्या बात है। वो दादी अभी गई है शहनाज आंटी के साथ। कब गई है? थोड़ी देर पहले ही गई है, लेकिन बड़ी खामोशी से गई है। इधर आ, करीब आ। अब बता दी मुझे है। अम्मी क्या गेम खेल रही है बड़ी भी मुझसे छुपकर? समन से उगलवाऊंगी, बुला कर आओ उसे। नहीं जा, आइसक्रीम ला, चले जाएगा आइसक्रीम वाला। भाग के जा, जाती जाती। बहुत तेज है ये औरत। मैं भी पता लगा के दम लूंगी। अच्छा भाभी, आपने बुलाया? हाँ हाँ, बैठो बैठो। कहोगे? नहीं नहीं। अच्छा हाँ, वो ये कह रही थी
तो मेरी अम्मी क्या ना बड़े जबरदस्त लॉन के कपड़े आए हुए भाई। मैं सोच रही थी कि तुम अपनी पसंद बता दो तो एक जोड़ा तुम्हारे लिए भी ले लो। अरे नहीं नहीं अजरा भाभी, मैंने ना 3 जोड़े खरीद लिए और लूंगी तो अम्मी गुस्सा करेंगी ना। अरे भाई खरीदने के लिए कौन कह रहा है तुम्हें? मैं तो तुम्हें तोहफा दूंगी, इसलिए मैं तुम्हारी पसंद का कलर पूछ रही थी। मेरा ख्याल है ये गुलाबी रंग बड़ा जचेगा तुम पर। है गुलाबी रंग का कोई सूट कह देती हूँ। अब देखो ना, अगर तुम्हारी अम्मा आ जाती तो वो भी अपनी पसंद बता देती है, उसके लिए भी एक जोड़ा रख लेते। अम्मी तो बेबी आंटी के साथ गई हैं। अच्छा कहाँ गई है? वो सुमेरा नहीं है जो तीसरी गली में रहती है, जिनके घर में आम का दरख्त है, उनकी बड़ी बहन को देखने के लिए गई है, वासिफ भाई के लिए। अच्छा चल तुम जाओ। जाऊं? चले ठीक है। अंबर, अंबर। जी अम्मी। कपड़े इस्त्री कर और भाई को भी तैयार कर, हम नानी के यहाँ जा रहे हैं। इस वक्त? हाँ इस वक्त। ज्यादा सवाल जवाब मत कर और अपने अब्बा को फोन करके बोलना कि शाम को हमें लेते हुए आए। ठीक है। सारी आइसक्रीम का मजा करके कर दिया। खूब खिचड़ी पका दी बुढ़िया। अरे ऐसी हल्कान किया हुआ था, तबीयत बिल्कुल ठीक है, हल्का सा बुखार था वो आज उतर गया। तौबा है भाई, तुम लोग तो अपने खानदान की दुख बीमारी के अलावा किसी और की दुख बीमारी को कुछ समझते ही नहीं हो। हर बात का उल्टा जवाब क्यों देती हो तुम? अपने लहजे में शाइस्तगी पैदा करो। घर की बड़ी बहू, अभी 2 बहुएं और आएंगी, क्या सोचेंगी वो? और तुम्हारे देखा देखी उनका रवैया भी यही हो जाएगा। रहने दे, बड़ी बहू तो मैं सिर्फ नाम की हूँ, काम में तो पूछती नहीं आप मुझे। है बड़ी बहू कह के ना आसमान पे चढ़ाया हुआ है मुझको। जरा ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? तो इनको यही लहजा समझ में आता है। लड़की देखने गई थी ना वासिफ की, मुझे तो लेकर नहीं गई जब बड़ी बहू याद नहीं आई। ये कैसी बात की तुमने? हर जगह तो तुम मेरे साथ जाती हो, अगर कोई गिला बनता है तो वो अस्मा का बनता है। अच्छा, और वो जो बड़ी दोपहर में चादर ओढ़ के छुपके से शहनाज के साथ तीसरी गली में लड़की देखने गई थी, वो क्या है? वो तो शहनाज ने कहा कि जरा जाके घर बार देख लें, अगर अच्छा लगेगा तो फिर लड़की की बात डालेंगे। हाँ तो घर बार देखने के लिए ही ले जाती ना बड़ी बहू को। है मेरी इज्जत ही रह जाती कुछ। अब जब वासिफ की शादी होगी तो लोग तो बातें बनाएंगे कि बड़ी बहू को तो पूछा ही नहीं, फिर क्या जवाब देंगी आप? अब ये बातें जताओ आपकी अम्मी को तो कहते हैं बदतमीज है बदतमीज है। हाँ, सारे तमीज के तोड़ के ना मुझे ही समझाने के लिए रह गए।